रोटियां, तो उसके लिए मैंने ले लिया मैदा 2 कप। अब मैं इसको गूंदूंगी। ये वाले कप लिए मैंने। नमक डाल रहे हैं अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें आप। घी या ऑयल डाल लें। इसमें 4 चम्मच डालूंगी घी के। चार चम्मच मैंने घी डाल दिया है। आप ऑयल भी डाल सकते हैं 4 चम्मच भरकर। इसको ऑयल या घी में इस तरीके से मिक्स कर लेना है। ज़ीरा डाल देंगे इसमें आधा चम्मच। आधा चम्मच जो है अजवाइन का डाल रहे हैं। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इस तरीके से मिक्स कर देंगे इसको, सब चीज़ों को। अब पानी डालेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा। सख्ती गूंदना है इसको, ज़्यादा नरम नहीं गूंदना, आटे की तरह गूंदना है। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे इसके अंदर। अब मैंने इसको अच्छी तरीके से गूंद लिया है। अब इसको 25 मिनट के लिए रख दूंगी मैं। कपड़ा ढक दूंगी इसको। और अब रख रही हूँ, अब कचौरियों की तैयारी करूँगी। मूंग की दाल ले ली है मैंने। ये मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दी थी धो के। और इसको जो है ना मोटा मोटा सा मैंने इसको कूट सा लिया है उसके अंदर, चॉपर के अंदर। ना ज़्यादा पतली है और ना ज़्यादा ये गली है। 1 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। और ये मैं डालूँगी बेसन के 4 चम्मच इसके अंदर। हल्दी पाउडर ले लिया मैंने 1/4 टीस्पून। मिर्च ले लिया मैंने 1/4 टीस्पून। और नमक ले लिया हिस्ब ज़रूरत। और 1 नींबू ले लिया। हरी मिर्चें ले ली हैं 2। साबुत धनिया ले लिया, ये मैं मोटा मोटा कूट लूँगी। और सौंफ ले ली है आधा चम्मच। और ज़ीरा ले लिया है मैंने, ये भी आधा चम्मच है भरकर। थोड़ा सा धनिया डाल दूँगी इसको काट के अच्छी तरीके से। ये मैंने मसाला थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया, मोटा मोटा सा, ज़्यादा पतला नहीं करना, ज़रा मोटा मोटा सा ही करना है। थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे इसके अंदर, बिल्कुल थोड़ा सा। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी इसके अंदर। अभी दाल डाल देंगे इसके अंदर। हल्का सा पानी डाल दी इसमें, ताकि ये मसाला और ये लहसुन अदरक का पेस्ट जल नहीं जाए। नमक मिर्च हल्दी डाल दी है मैंने। अब ये कुटा हुआ मसाला सारा डाल दूंगी इसके अंदर ही। अब बेसन डाल दूंगी इसमें 4 चम्मच। इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी। थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि ये मसाला नीचे से लगे नहीं। हरी मिर्चें डाल दूँगी बारीक बारीक काट के। हरा धनिया, ज़रा सा हरा धनिया डाल रही हूँ, थोड़ा सा। नींबू डाल दूंगी अब इसके अंदर। अब ये बिल्कुल तैयार है। अब कचौरियों में भरना शुरू कर दूंगी। ये मसाला इतना खुश्क होना चाहिए ये। अब इसको 20 मिनट हो चुके। अब मैं इसको दोबारा से गूंद लूँगी और फिर अब कचौरियाँ बनाना शुरू करूँगी। अब इसकी छोटी छोटी सी पेड़े बना लेंगे। अब इसको थोड़ा बेल लेंगे।
इसी तरीके से सारी बनाती जाऊंगी। हल्के हल्के हाथ से बेलना है इसको, ज़्यादा तेज़ नहीं करना, बस इतनी बड़ी बनानी है। इसी तरीके से सारी बना लूँगी। अब ऑयल डाल लूँगी कढ़ाई में और डीप फ्राई कर लूँगी इनको, कचौरियों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं ये आहिस्ता आहिस्ता करके डालूँगी, बिल्कुल धीमी आंच पे बनाऊँगी इसको, बिल्कुल तेज़ नहीं करनी है आंच। बिल्कुल हल्का हल्का इसको सेकना है कढ़ाई में, तेज़ आंच नहीं करना। ये देखिए फूल भी रही है माशाल्लाह से। माशाल्लाह से ये तैयार हो गई हैं। इनको अब मैं डिश में निकाल रही हूँ। इसी तरीके से मैंने सारी बना ली है। माशाल्लाह से कचौरियाँ तैयार हैं। मेरी वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर कमेंट कर दें और मेरे चैनल शादाब किचन को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। वो तो आज तोड़ रहा